हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में मयंक एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 6 नवंबर को एयरफोर्स एक्स-5 का जो पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसकी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और कुछ क्वेश्चंस इसमें लेट बच्चों ने भेजे हुए हैं। तो वो पिछले 5 नवंबर की लास्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं का हम लोग रिव्यू देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया हुआ है, वो है बद्रीनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3 मार्च 2019 को केंद्र सरकार की किस शहर में दिव्यांग क्रीड़ा केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये है ग्वालियर, सॉरी। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है ग्वालियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया। तो ये है भगवान लाल सहनी। ठीक है, साहनी। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों द्वारा किस दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो ये है लिपुलेख दर्रा। दोस्तों अगर आपको दर्रे से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो मैंने अभी रिसेंटली बनाई हुई थी एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक से दर्रों के बारे में समझाया हुआ, आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। ऐसी मैंने ट्रिक उसमें बताई हुई है। आप चाहें तो मेरे उसमें देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। दर्रे जो हैं, माउंटेन पास जिसे हम बोलते हैं, उसकी वीडियो बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो ये है गोल्जी काय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैलिडिक्शन का सिनोनिम बताना था। वैलिडिक्शन, तो ये है फेयरवेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड। तो ये होता है मोनोथीस्ट। देखिए दोस्तों, इंग्लिश जितने बच्चे दे रहे हैं, मेरे जो ग्रुप में परमानेंट जुड़े हुए हैं बच्चे, वो बता रहे हैं कि इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल। और सब के सब 18 से 19 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी जा रही है। रागा की बात करें या मैथ्स और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बच्चे बता रहे हैं हार्ड आ रही है, मैथ्स सही आ रही। और रागा की अगर बात करें तो रागा में मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन हाई लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आराम से आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आया था, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की। तो ये की है जेक चैडविच ने। ठीक है, चैडविक। अगला क्वेश्चन आया था, आर्यभट्ट के ग्रहणी गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं। तो ये सूर्य केंद्र मॉडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। तो ये है बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संचालन में फिशिंग का क्या अर्थ है। तो यह है संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का प्रयास। जो हैकिंग होती है उसी से रिलेटेड है ये। तो ये हैकिंग है इसका। अगला है, ये तो हो चुका है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ था, अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर अपसेंट यस्टरडे। तो यहाँ आर्टिकल भरना था। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए, जो ए है, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, प्लूरल है, एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, तो ये ग्रुप में बच्चों ने भेजा हुआ है क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको दे दिया है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये एक बंदे ने भेजा हुआ है, सेंड दिस लेटर डैश द एड्रेस गिवन। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2। उसे चारों ऑप्शन नहीं याद है, लेकिन 2 ऑप्शन उसे याद थे या 2 उसने इलिमिनेट कर दिए होंगे। तो 2 यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सिनोनिम आया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों द्वारा ही बताए हुए हैं। और आपका अगर आने वाले दिनों में है एग्ज़ाम तो आप ज़रूर हमें क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं, या हमारे ईमेल आईडी में भेज सकते हैं, या इंस्टाग्राम में आप जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में बता दीजिए। ज़्यादातर बच्चे मुझे इंस्टाग्राम के जरिए बता रहे हैं। तो ये सिनोनिम आया था फटिल का। तो ये होता है अनलेस या वेन, यूजलेस या वेन। ठीक है, अगला एक एंटोनिम आया था एम्बिगियस। तो इसका होता है क्लियर या सर्टेन या श्योर। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर आया है, ये जिनेवा में है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ये हैं GV मालवलंकर। ठीक है, मावलंकर।
वन लैटीट्यूड लेंथ पूछी गई, एक लैटीट्यूड की लेंथ क्या होती है, तो वो होती है 1101 किलोमीटर, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको। ये दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, वाई रेन ड्रॉप्स आर सर्कुलर, ठीक है। जो हमारी पानी की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, सर्कुलर क्यों होती, तो ये होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। और बेस्ट ओडीआई प्लेयर का एक आया था, तो ऑप्शन बच्चों ने नहीं भेजे हुए हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। यहाँ पे नॉन वर्बल जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं उसके देखिए पांच पांच क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ है, वन हु कांट डाई, तो ये है इमॉर्टल, ठीक है। पैसेज जो है वो नॉर्मल आया हुआ है, मॉडरेट है, उसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया बेस्ट मेल एक्टर फिल्म फेयर। देखिए फिल्म फेयर से 4 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें भी फिल्म फेयर अवार्ड से पूछा गया था, उसमें पूछा गया था बेस्ट फिल्म का अवार्ड, यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा गया, ठीक है। ये मिला है रणवीर सिंह को। तो देख लीजिए आप, फिल्म फेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये पढ़ के जाइए। जापान की करेंसी पूछी गई है, तो ये होती है येन, ठीक है। ये इंड्यूवर की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो ये इंड्यूवर की स्पेलिंग, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ये सही बताना होगा। तो स्पेलिंग इसकी आप देख लीजिए, ENDEAVOUR, ये है। अगर आपने पेपर दिया तो आप अपनी मैच करा लीजिए, ये स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्वायरमेंट की वर्ब पूछी गई, वर्ब फॉर्म ऑफ एक्वायरमेंट, तो ये हो जाएगा एक्वायर। फिर ग्रुप ऑफ फ्लावर से फिलर, तो ये है, मतलब फिलर में आया होगा ग्रुप ऑफ फ्लावर, तो ये होता है बैंक्वेट, ठीक है, बॉकेट, ठीक है। पैसिव वाइज ईजी आए हुए हैं, नरेशन बिल्कुल ईजी आए हुए हैं, बच्चे तुरंत कर ले जा रहे हैं, ठीक है। और फिलर के जो हैं वो 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हर एक सेट में मैंने देखा है, और भी मैंने पिछले जो हैं हुई हैं शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम 4 तारीख 5 तारीख सारी मैंने वीडियो डाली हुई हैं, तो एक चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि फिलर से जो है 5 या 6 7 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन आ रहा है, और फिलर में ही सारे आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें तैयार करके जानी है। अगर रागा की बात करें तो वहाँ पर करंट आपकी जो है मार्च तक ही आ रही है, मतलब पेपर जो है पुराना वाला ही रखा गया है, नया नहीं है, ना ही करंट नहीं आ रही है। तो अगर आप करंट तैयार कर रहे हैं तो आप फरवरी मार्च यही तक तैयार करके जाइए। और जो बात करें अगर रागा में मैथ्स की, तो मैथ्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन कठिन हैं, तो कुछ 2-3 सही सरल भी हैं, ठीक भी आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाइए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर आपका आने वाले दिनों में पेपर है, बढ़िया से पेपर करिए, बढ़िया से तैयारी करके ले जाइए। और देखिए दिवस से क्वेश्चन अभी तक इस शिफ्ट में नहीं मुझे बच्चों ने भेजा हुआ है, लेकिन हर शिफ्ट में बाकी आया हुआ है पेपर में दिवस से क्वेश्चन। तो दिवस सारे आपको तैयार करके जानी है, क्रांतियाँ जितनी हैं सारी तैयार करके जानी है, करंट आपको मार्च तक की तैयार करके जानी, सितंबर से मार्च तक ज़्यादातर। लेकिन मैंने देखा है कि फरवरी तक की करंट आई हुई है, और कहीं ना कहीं जो बच्चों जो अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, अटेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम जा रही है, 50% के अप्रॉक्स में बच्चे वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, पेपर देने आ रहे हैं। क्योंकि एक तो नेवी का PFT लगा हुआ है, उसकी वजह से कम बच्चे आ पा रहे हैं, और कोरोना की वजह से कह सकते हैं कि जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों ने ये मुझे बताया हुआ है कि बच्चे कम आ रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे ने बताया है कि 200 बच्चों की वहाँ उसके सेंटर में था जो है अरेंजमेंट, और उसमें केवल 96 बच्चे आए हुए थे पेपर देने। तो आप लोग समझ जाइए कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद मैं कट ऑफ की एक वीडियो भी बनाऊँगा सब एनालिसिस करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।